नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने आपसे पढ़ा था, आपके साथ पढ़ा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आज हम एजेस पे बात करने वाले हैं। एजेस के उन सवालों पे बात करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने निचोड़ करके निकालने की कोशिश की है। जो हो पाया है वो हम अब तक लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप बनाने की कोशिश करें। बनाने से पहले अगर आपको अगर बनाने में दिक्कत हो दोस्तों, तो आप मेरे पिछले वीडियोस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला गया है, आप उसे देख लें। चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। पहला सवाल बोर्ड पे है, आप क्वेश्चन को देखें और बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया भी है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। ठीक है जी, 3 वर्ष बाद उसके और उसके पिता उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अगर मैं बात करूं फादर और सन, फादर 26 वर्ष बड़ा है बेटे से। अगर वो अभी 26 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा 26 वर्ष बड़ा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इसमें कहा गया है अब से 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या बोला जा रहा है, फादर और सन, फादर सन के एज का 3 गुना होगा, मतलब 3:1 का रेशियो होगा। अब जरा आप रुकिए, जरा ये बताइए, अगर पिता यहां पर प्रेजेंट में पिताजी 26 वर्ष बड़े हैं तो वो हमेशा ही 26 वर्ष बड़े होंगे। बेटा 1 है, पिताजी 3 है, 2 बड़े हैं, 2 बराबर, अगर मैं 2 इक्विवेलेंट कर दूं 26 के तो 1 इक्विवेलेंट 13। इट मीन्स बेटा 13 का है, पिताजी 39 के हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये 3 साल के बाद 39 के ना, अभी कितने के? 3 साल के बाद 13 का ना, अभी कितने का भैया? ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। बस आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें, पिछले वीडियोस को। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमसे कहा गया है कि पिताजी की एज 54 ईयर्स है। ठीक है जी, और कहा गया है इनकी 2 पुत्री हैं, जिनको कि सवाल में लिखा गया, आप सवाल को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। 2 बहनें हैं, जिनकी बड़ी बहन और छोटी बहन की अगर बात करी जाए तो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, मदर है। सवाल में सारी चीज़ आप पढ़ लें। तो 54 फादर की एज है, तो मदर की एज 2 साल कम 52 ईयर्स दे रखी है भैया। ठीक है, और कहा गया है कि छोटी वाली की एज मदर की एज की हाफ है, आधी है। तो ये अगर 52 है तो छोटी वाली की उम्र 52/2 26 ईयर्स। और ये भी तो हमसे कहा गया है कि बड़ी बहन की उम्र छोटी बहन से 4 साल बड़ी है, तो ये 26 तो ये 30, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमें सवाल को बनाना है। एक ऐसा ही सवाल इसके अगली सिटिंग में आया था, उस सवाल को भी मैं देख लेता हूं। उस सवाल में कहा गया है दोस्तों, 2 बहनें हैं जिनकी एज का डिफरेंस 2 साल है, यानी बड़ी वाली 2 साल बड़ी है। ठीक है जी, और कहा गया है पिताजी की एज 52 है और मदर की एज 2 साल कम है फादर के एज से। आइए देखते हैं, अगर फादर की एज 52 गिवन है, इट मीन्स मदर की एज 50 होगी। ठीक है, और कहा गया हमसे सवाल में कि बड़ी बहन की आयु मदर की एज की हाफ है। अगर बड़ी बहन की आयु 50/2 25 ईयर्स है और बड़ी वाली बहन छोटी बहन से 2 वर्ष बड़ी है, तो छोटी बहन की आयु 23, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है दोस्तों तो आप पिछले वीडियो को देखें, पिछले वीडियोस को देखने से आपको समझ आएगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है पहले ही। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है 4 साल पहले विकास और राहुल, 4 साल पहले, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा हमारा, और आने वाला फ्यूचर फुटूरे हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं, विकास और राहुल क्या कहा गया भैया, 3:5 का रेशियो है। 4 साल पहले 3:5 है, सॉरी। और कहा जा रहा है अब से 6 साल के बाद 4:5 का रेशियो गिवन है। किसका भैया, विकास और राहुल का। और हमसे पूछ लिया गया, बताइए राहुल की एज तो 5 है,
10 ईयर्स का डिफरेंस है, 5 इंटू 10 इंटू 1, पहला दूसरा दूसरा पहला, 15 20 5 कट गया भैया, 10 साल आ गया। राहुल की उम्र 10 साल कब? 4 साल पहले, अभी कितनी होगी? 14 साल। अच्छा ठीक है दोस्तों, बवाल बांटने में मज़ा आ रहा होगा आपको। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड पे है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करें कि सवाल आपसे बन पाए। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे कहा जा रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद पिता की एज की आधी है। अच्छा जी, यहाँ अगर सोनम है तो सोनम के पिताजी भी हैं। प्रेजेंट में कुछ नहीं कहा गया अभी तक। कहा गया है 8 साल के बाद फादर की एज दुगनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी सोनम की एज, तो पिताजी दुगने हो जाएंगे। अगर सोनम 1 है तो पिताजी 2 है, या पिताजी 2 है तो सोनम 1 है। ये 8 साल पहले बाद की बात है। और 8 साल पहले क्या कहा जा रहा है कि 1:3 सोनम और फादर के एज का रेशियो 1:3 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है सोनम के फादर की प्रेजेंट एज कितनी है। यहाँ पे फादर की एज पूछी गई है। दोस्तों हम इस जगह खड़ा होकर के ये खड़े होकर सोच सकते हैं, आज से 16 साल बाद आज 1:3 का रेशियो है, 1:2 हो जा रहा है भाई। यही दे रखा है सवाल में। फादर की एज पूछिए, फादर को पकड़ते हैं। 3 16 1 पहला आखिरी, पहला आखिरी, तो डिफरेंस हो गया 2 और 3 1। इट मीन्स 48 ईयर्स फादर की आ गई। कब की आई भैया? 8 साल पहले 48, तो अब कितने के हो गए? 56 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा देखें, आपको चीज़ें आसानी से समझ आएगी। ठीक है, हम अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल भी काफ़ी आसान है, ऐसे ही बनाना है हमें। कैसे बनाना है आप वीडियो को पॉज करें और देखें, आपसे बन जाएगा। अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है सुनीला और शीला, यानी सुनीला और शीला में एज का डिफरेंस 12 साल है। कौन बड़ी है अभी नहीं बताया गया हमें। इन दोनों का डिफरेंस हमें ये पता है कि डिफरेंस 12 साल है। और कहा जा रहा है 9 साल पहले, 9 ईयर्स बैक, यानी पास्ट में बात हो रही है। क्या बात हो रही है भैया? कि सुनीला और शीला में जो बड़ी है वो 4 गुनी है और दोनों की प्रेजेंट एज पूछी गई है हमसे। डिफरेंस 12 में दे रखा है सवाल में। अब जरा बात करें कि दोनों की एज, यहाँ पे रेशियो भी दे रखा हमें कि बड़ी की उम्र 4 गुनी है। अगर मैं इसे बड़ा मान लूँ, इसे बड़ी मान लूँ, तो ये 1:4 का रेशियो हो जाए, 1:4 का। अगर इसे बड़ा मान लूँ तो 4:1 हो जाए। ठीक है, देखते हैं सवाल को बना करके, पहले 1:4 से बना करके देखते हैं। तो हमें यही दे रखा है सुनीला की एज 1:9, सॉरी इस सवाल में हमें दे रखा है कि डिफरेंस 12 साल है। इट मीन्स यहाँ पे भी डिफरेंस 12 साल होगा। 3 = 12, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 के, 4 16 के। अगर इस जगह पे एज की बात करी जाए, सुनीला की एज 4 ईयर्स आई है कब? 9 साल पहले। इट मीन्स अभी उसकी उम्र 13 साल हो जाएगी। इसकी उम्र की बात करी जाए 9 साल पहले 16, तो अभी 25 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अगर मैंने सुनीला को बड़ा ले लिया तो उसकी उम्र 13 आ गई। सॉरी, शीला को अगर बड़ा ले लिया तो उसकी उम्र 25 आई है, और सुनीला को मैंने छोटा लिया तो उसकी उम्र 13 वर्ष आई है। सुनीला की उम्र कम लेने पे उसकी उम्र 13 आई है, जबकि शीला की उम्र को मैंने बड़ा लिया है तो उसकी उम्र 25 आई। अगर मैं इसे 4 और 1 के रेशियो में ले लूँगा तो ये 25 और ये 13 उम्र आ जाएगी। ठीक है, आप बना के चेक कर सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। क्योंकि हमसे दोनों की उम्र पूछी गई थी, किसकी कितनी है ये नहीं पूछी गई है। आप बड़े और छोटे की उम्र आपसे पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल आप बनाने की कोशिश करें। सवाल में कहा गया है 3 वर्ष पहले माया और शिखा के एज का रेशियो। 3 साल पहले माया और शिखा के एज का डिफरेंस 5:9 है। इसके बाद हमने कहा गया है 5 साल के बाद, अगर ये प्रेजेंट है तो आज से 5 साल के बाद क्या कहा जा रहा है? दोनों की एज का रेशियो 3:5 है। किसकी? माया और शिखा की एज की। और हमसे पूछा गया है माया की प्रेजेंट एज कितनी है।
माया की प्रेजेंट है, ये हमसे पूछ लिया गया, तो इसके लिए हमें यहाँ माया की एज निकालनी होगी। जब हम इस जगह माया की एज निकाल लेंगे तो 3 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, ये निकल जाएगी। देखते हैं, माया की उम्र 5, डिफरेंस 8 का हो गया यहाँ से यहाँ तक का भैया, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला दूसरा दूसरा पहला, 25 27 2 का डिफरेंस हो गया, 2 कट गया, 8 25 40, ये भैया 40 हो गई, तो इस जगह पे वो 43 होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई हैं। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं दोस्तों, तो मैं अगले वीडियो में मिलने वाला हूँ आपसे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो पसंद आने पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ कमी रहे दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश हमारी होगी कि अगले वीडियो में हम उन कमियों को दूर कर सकें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।